देखो तो लास्ट क्लास में हमने क्या बताया था, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में ये सब बता दिए थे। एक मिनट, ये माइक है कि नहीं यहाँ पे? हाँ ठीक है। देखो लास्ट क्लास में हमने बात की थी किसके बारे में, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में अलॉन्ग विथ इट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ तक हम लोग पूरा समझ चुके थे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखो इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक अभी भी रह जाता है, देन आफ्टर वी विल स्टार्ट द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। पहले पूरा उसको समझाएंगे कि होता क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखो बिफोर दैट आई हैव रिटन अ लाइन ओवर हियर ऑन द व्हाइट ग्रीन बोर्ड, दैट इज लेट अस कंसीडर टू सॉल्यूशंस। ठीक है, तो चलो दो सॉल्यूशंस हम यहाँ पे बना लेते हैं। एक सॉल्यूशन हमने यहाँ पे बना लिया और दूसरा सॉल्यूशन हमने यहाँ पे बना लिया। ठीक है ना, अलग अलग बातें करते हैं और दोनों ही सॉल्यूशंस को हम मान के चलते हैं कि ये बोथ ऑफ द सॉल्यूशन, ये दोनों ही जो सॉल्यूशंस है आपके, ये आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन बेटा। ये कैसा है आपका? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। दोनों ही हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। सो इफ बोथ ऑफ देम आर नॉन आइडियल सॉल्यूशन, सो वन कैन बी शोइंग द पॉजिटिव डेविएशन एंड वन कैन शो विद द नेगेटिव डेविएशन। ये चीज हमारे पास हो सकता है यहाँ पे। चलो ये सॉल्यूशन हमने यहाँ पे ले लिया कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब पहले के केस पे सपोज करो, जो पहला केस है यहाँ पे दो कंपोनेंट हमारे पास, भाई सॉल्यूशन है तो हमको पता है दो कंपोनेंट तो होता ही है आप लोग का। ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन। सो लेट अस सपोज एक कंपोनेंट आपने लिया बेटा यहाँ पे एथेनॉल, ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट हमने ले लिया यहाँ पे HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है ना, ये हमने यहाँ पे ले लिया। अब देखो एथेनॉल और ये HCl जो हमने यहाँ पे कंपोनेंट ले लिया, लेट से कि हम लोग का क्या कर रहा है, ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। लेट अस सपोज नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, ऐसा अगर हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, क्लोज कंटेनर हम लोग का यहाँ पे। तो देखो अब इससे होगा क्या बेटा हम लोग का, ठीक है, एक समय ऐसा आएगा कि इसके जो वेपर फेज में जो यहाँ पे कंपाउंड मिलेंगे आपके, ठीक है, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर रहेगा वो फिक्स रहेगा। इनका जो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर रहेगा वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा या कांस्टेंट बोल सकते हो। ठीक, हाँ, ये जो वेपर्स यहाँ पे दोनों के मिक्सचर्स के मिलेंगे उनका फिक्स रहेगा। तो इसका क्या मतलब है, उनका फिक्स है तो क्या आप यहाँ से अलग अलग सेपरेट कर पाओगे कि कौन सा एथेनॉल है कौन सा HCl है? नहीं कर सकते, हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते उसको। ठीक, अच्छा अब वापस मैं इसी बात पे अपने आता हूँ कि हमारे पास दो कंपोनेंट्स थे यहाँ पे, एथेनॉल और HCl हम लोग के पास। ठीक है, देखो अगर मैं एक रैंडम डेटा ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ पे कि मान लो अगर एथेनॉल का आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है सपोज करो 202 केल्विन है समथिंग, मैं रैंडम डेटा ऐसा लिख रहा हूँ, इसका कोई फिक्स नहीं है, ये वैल्यू याद रहे ना रहे उससे कोई अंतर नहीं है। ठीक है ना, HCl है मान लो हमने लिख लिया बेटा यहाँ पे 180, या इसका मान लो चलो हमने लिख लिया 351 केल्विन समथिंग ऐसा लिख लिया। ठीक है ना, या चलो एथेनॉल का भी मैं कुछ इसी के अप्रॉक्स लिखता हूँ 350 केल्विन लेट से हमने लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा ये क्या क्या हम लोग का, ये इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है एथेनॉल का और HCl का। वंस दिस सॉल्यूशन वाज मेड, या आप कह सकते हो कि जब आपका ये लिक्विड मिक्सचर बन के तैयार हो गया, उस केस में ये जो वेपर का यहाँ का जो था आपका बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, इट्स कम्स आउट टू बी, ये आपका आने लगा यहाँ पे 350, इसको मान लो 350, ये 1 था 351 था, इसको मान लो 350, इसको ऐसे मान लो बेटा, इसको 350 ना करो यहाँ से, इसको और थोड़ा सा वैल्यू मॉडिफाई करते हैं इसको। ये 351 है आपका, इसको हाँ ये 350.5 कर लो इसको। ठीक है ना, ये आ गया। तो अब जो ये वेपर आ रहा है बेटा, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर आपका आएगा, ये आएगा 350.3 केल्विन। ठीक है, देखो अगर ध्यान से देखा जाए तो जो ये वेपर आ रहा है, ये जो यहाँ पे कॉन्स्टेंट आपका वेपर में, इसका बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर क्या है, इन दोनों की तुलना में क्या है, कम है, कम है, थोड़ा सा कम है हम लोग का। ठीक है ना, कितना कम है डजंट मैटर, बट कम होगा थोड़ा सा। इसका मतलब, और इसका जो ये बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर रहेगा ये देखो फिक्स रहेगा। अभी हमने क्या बोला है यहाँ पे, जो अब बता रहे हैं, अभी हम समझा रहे हैं उस चीज़ के बारे में, ये कभी तुरंत क्लियर हो जाएगा तुम्हें कि ये चीज़ कैसा, तुम जो कह रहे हो डाउट क्लियर हो जाएगा। पहले ये चीज़ क्लियर हुआ, दो अलग अलग लिक्विड मिक्सचर्स हमने लिया था, दोनों का रिस्पेक्टिव बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर लिखा है, जब वो वेपर्स में कन्वर्ट हो गए यानी राउल्ट्स लॉ को ओबे कर रहे हैं वो, ठीक है ना, तो उसके सॉरी राउल्ट्स लॉ को नहीं ओबे कर रहे हैं क्योंकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमारे, तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट उनका फिक्स आ रहा है यानी कॉन्स्टेंट आ रहा है। वो कितना आ रहा है वैल्यू, 350.3 केल्विन हम लोग का। सो वी कैन सी ओवर हियर कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर इन दोनों की तुलना में आपका क्या आ रहा है, कम आ रहा है। ठीक है, एक ऐसा सॉल्यूशन, ठीक है, एक ऐसा लिक्विड मिक्सचर जिसका बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर फिक्स हो जाए, ठीक है, वेपर फेज में, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा एजियोट्रॉप्स, दैट इज कॉल्ड एज हाँ, इनको हम लोग बोलते हैं एजियोट्रॉप्स। ठीक है ना, अब ध्यान से देखना, ये एक ऐसा एजियोट्रॉप है जिसका बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट की तुलना में क्या है, कम है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है ना, अब इसके पीछे की कहानी सुनो। देखो HCl और एथेनॉल हम लोग का, हमने क्या कहा, ये क्या आपका क्या शो कर रहा है बेटा, ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। आई टोल्ड यू कि आप लोग का क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। अब ध्यान से सुनना कि अगर हम लोग का कोई सोल्यूशन है वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, इसका मतलब आपको वेपर यहाँ पे ज्यादा मिलेगा, तभी तो वेपर, हाँ तभी तो वेपर आप प्रेशर ज्यादा आएगा और पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा आपका। जब वेपर ज्यादा मिल रहा है तो क्या आप उसको हीट और ज्यादा करने की
जरूरत होगी, उसको हमें हीट करने की ज़्यादा जरूरत नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी वेपर्स को क्रिएट करके दे रहा है। उस केस में आप बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर क्या दोगे, कम दोगे, आप कम हीट करोगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर क्या आएगा, कम आएगा, एंड इट विल फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। समझ में आए क्या होता है हम लोग का एजियोट्रॉप? एजियोट्रॉप हम लोग का वह लिक्विड मिक्सचर है जिसका कि बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर क्या रहता है, फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है एट अ पर्टिकुलर स्टेज, एट अ पर्टिकुलर फेज कह सकते हैं। नहीं, ये लिक्विड मिक्सचर को एजियोट्रॉप बोलेंगे हम लोग, ठीक है। ये हो गया। दूसरा केस लेटर सपोज करो कि अभी हम यहाँ पे ले रहे हैं, अगेन हमने लिया यहाँ पे HCl लिया और दूसरा ये कंपोनेंट A मान लो, ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट B हमने लिया, लेटर सपोज करो यहाँ पे क्या है, HCl है हम लोग का, ठीक, सॉरी हाँ वाटर ले लिया, ठीक है, हाँ, एक वाटर ले लिया और दूसरा HCl ले लिया, ठीक। और ये हम लोग का कैसा शो कर रहा है, लेटर सपोज करो, या आप पहले बता दो, देखो इसका HCl का जो हम लोग का बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, लेटर सपोज सॉरी वाटर का हमको पता है कितना होता है 373 केल्विन, इसका मान लिया सपोज करो 370 केल्विन है। HCl का इतना इंडिविजुअल कंपोनेंट जब अलग अलग बीकर में था प्रेजेंट थे तब, वंस दे हैव मेड द सोल्यूशन, तो ये वेपर का आपका जो इस केस में आया, इसका बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर कम्स आउट टू बी हम लोग का आया, इस केस में हम लोग का इसका बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर सपोज करो हम लोग का आ गया हाँ 374 केल्विन मान लो समथिंग, हमने ऐसा कर लिया, ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट। तो इस केस में देखो आपका क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, तो इस केस में जो आपका बनेगा उसमें बोलेंगे हम लोग मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बोलते हैं। अब देखो इसमें होगा हो क्या रहा होगा कि ये सोल्यूशन आपका निगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, निगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, इसका मतलब ए और हाँ नहीं कॉन्सेप्चुअली हाँ कॉन्सेप्चुअली समझते हैं बेटा कि निगेटिव डेविएशन है, इसका मतलब ए और बी के बीच का स्ट्रेंथ क्या है, ज़्यादा है, ए और बी का स्ट्रेंथ ज़्यादा है क्योंकि भाई मॉलिक्यूल्स टाइटली हेल्ड है आपके, जब मॉलिक्यूल्स टाइटली हेल्ड है तो दे आर नॉट गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द वेपर्स, हाँ वो क्या करेंगे, वेपर्स पे आपके कन्वर्ट नहीं होंगे, जब वेपर्स में नहीं कन्वर्ट होंगे तो आपको टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, जब आपको टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा तो आपको क्या करोगे, एक मैक्सिमम वैल्यू तक आप जाओगे, और यहीं से कोरिलेट करके याद कर सकते हैं कि आपका क्या बनाएगा ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक। ये दो कॉन्सेप्ट थे हम लोग के, इस पूरी बातों को एक बार हम रिकॉल करा देते हैं। सबसे पहला बाइंडेड सोल्यूशन के दो टाइप्स हम लोग के, आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। एक आइडियल सोल्यूशन में हम लोग का सॉरी नॉन आइडियल सोल्यूशन में ऐसे सभी सोल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करें वो हम लोग क्या बनाएंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्यों ऐसा बनाएंगे हम लोग का, क्योंकि देखो जब पॉजिटिव डेविएशन होगा तो वेपर्स तुरंत क्रिएट होंगे, वेपर्स ज्यादा अमाउंट पे क्रिएट होगा, आपको बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर बढ़ा के देना ही नहीं है, तो उस केस में आपको बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर कम आएगा और इट विल फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक। ये चीज। दूसरा नॉन आइडियल सोल्यूशन जो कि नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, तो ए और बी के बीच का बॉन्ड स्ट्रेंथ आपका ज्यादा होगा, जब बॉन्ड स्ट्रेंथ आपका ज्यादा होगा तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे वेपर प्रेशर आपको वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा देना होगा, एंड इट विल फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक। क्या होता है एजियोट्रॉप हम लोग का, ऐसे सभी सॉल्यूशंस जो जिनका की बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर फिक्स हो जाता है एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, उसको हम लोग बोलते हैं एजियोट्रॉप्स। कितने टाइप्स, दो टाइप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक। नहीं आइडियल सोल्यूशन में नहीं होगा हम लोग का, वो तो डेविएशन ही नहीं शो करेगा, ठीक। तो क्वेश्चन देखो यहाँ से इन सबसे एमसीक्यू क्वेश्चन इससे बन सकता है, एक छोटा सा टॉपिक था हम लोग का ये, समझ में आया ये, ठीक है। तो इसको पूरा ये लिखोगे इस तरीके से, ये फिगर ड्रॉ कर लो, फिर अगला टॉपिक समझाते हैं। फिगर ड्रॉ करके 2 पेज छोड़ना, आज ही हम लिखवा भी देंगे इसको। करते हैं अब दूसरा नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। देखो तो अब फिर से अगेन वही चीज़ कंडीशन करते हैं, ठीक है। वो लाइन हमें नहीं रेस करना चाहिए था, लेट अस कंसीडर 2 बीकर्स, ठीक है ना। 2 बीकर फिर से अगेन हम बनाते हैं यहाँ पे। अब देखो डायरेक्ट मैं टॉपिक नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट तुमको समझा दूंगा, चीज़ टॉपिक अपने आप निकल कर आ जाएगा, ठीक है। 2 बीकर हमने लिया, दोनों बीकर में हम क्या ले रहे हैं, लिक्विड ले रहे हैं आप लोग का, ठीक है। बोथ ऑफ द बीकर्स आप टेकन ना 1 kg ऑफ द लिक्विड, और कौन सा लिक्विड लिए हैं, 1 kg ऑफ हमने वाटर लिया है, यानी 1000 ग्राम ऑफ H2O लिए हैं। इसमें भी हमने लिया 1000 ग्राम ऑफ H2O, और इसमें भी हमने क्या लिया बेटा, 1000 ग्राम ऑफ H2O। दोनों में हमने क्या लिया, 1000 ग्राम ऑफ H2O लिया, ठीक है। अब अगर 1000 ग्राम ऑफ H2O दोनों में लिया है, इट डज मीन कि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर हम लोग का कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस इसका होगा और 0 डिग्री सेल्सियस इसका भी होगा, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा चेंजेस क्या कर रहे हैं, व्हाट चेंजेस आई एम गोइंग टू डू बोथ द बीकर्स राइट नाउ इज दैट कि इसमें हम क्या करें बेटा, आपका 1 मोल ऑफ यूरिया ऐड कर रहे हैं। देखो 1 मोल ऑफ यूरिया, ठीक है। इसमें हमने 1 मोल ऑफ यूरिया ऐड किया, और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 1 मोल ऑफ सुक्रोज ऐड कर रहे हैं, 1 मोल ऑफ सुक्रोज ऐड कर रहे हैं, ठीक है। What I have done in this beaker, I have added 1 mole of urea, and here I have added 1 mole of the sucrose, ठीक है। What do we mean to say that 1 mole of urea? 1 mole of urea मतलब
60 ग्राम ऑफ यूरिया। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे देख लो। हाँ वही बात, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा हम लोग का, NH2CO NH2, ठीक है। अगर इसका मास कैलकुलेट करके निकालोगे तो 60 आ जाएगा आप लोग का, ठीक है। तो मतलब हमने इसमें क्या ऐड किया है, 60 ग्राम ऑफ यूरिया ऐड किया है। वहीं सुक्रोज का फॉर्मूला होता है तुम्हारा C12H22O11, नहीं सुक्रोज और ग्लूकोज दोनों अलग है आपके, C12H22O11। इसका जो मास निकालोगे मॉलिक्यूलर मास तो पूरा आएगा 342 ग्राम। इसका मतलब इस बीकर में हमने 342 ग्राम आपका क्या ऐड किया है, सुक्रोज ऐड किया है, और यहाँ पे 60 ग्राम ऑफ हमने यूरिया ऐड किया है, ठीक है ना। अब इस केस में अगर दोनों का तुम बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर देखोगे, ठीक है, सॉरी इसका जो टेम्परेचर 0 डिग्री से देख रहे थे फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर, अब यहाँ पे आएगा -1.86 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हो सकता है घट रहा है वैल्यूज, क्या देख रहे हो, ठीक है ना, -1.86 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे भी आएगा। अब यहाँ से देख के थोड़ा सरप्राइजिंग नहीं लग रहा है कि वाटर ये भी था बेटा, वाटर ये भी था, इसमें यूरिया ऐड किए जो कि 60 ग्राम था, इसमें 342 ग्राम सुक्रोज था, लेकिन दोनों ही बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, सेम अमाउंट पे डिक्रीज कर रहे हैं। देखो 1.86 यहाँ पे भी आ रहा है, 1.86 इस पे भी आ रहा है। इसका मतलब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर यहाँ पे डिक्रीज हुआ, ये इस बात पे नहीं डिपेंड कर रहा है कि यहाँ पे यूरिया और यहाँ पे सुक्रोज है, ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि उसका क्या क्या था, अमाउंट कितना था, कितना अमाउंट है दोनों का, 1 मोल भाई, 1 मोल है ना। ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि जो सल्यूट आप ऐड कर रहे हो उस सल्यूट का अमाउंट कितना है, समझ में आई बात। ये इस बात पे इंस्टेड ऑफ दिस कि इसका नेचर क्या है, भाई ये यूरिया है आप लोग का, ये हम लोग का सुक्रोज है, दोनों का नेचर अलग है आपका, ठीक है, एज वेल एज दोनों को ये भी हम लोग का अलग है, लेकिन ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है, मतलब किस कौन सा चीज, इसका जो डिक्रीज हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर में, इट डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ द सल्यूट दैट हैज बीन एडेड, ठीक। सॉल्यूशंस के कई ऐसे प्रॉपर्टीज आपके होते हैं जो इस बात पे डिपेंड करता है कि सल्यूट का अमाउंट उसमें कितना है, ना कि सल्यूट का नेचर कैसा है। ऐसे सभी प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आई बात समझ में, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं हम लोग, ठीक है। सॉल्यूशंस के ऐसे सभी प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ द सल्यूट रादर देन द नेचर ऑफ द सल्यूट। हाँ मास भी कह सकते हैं, अमाउंट मतलब वही हो गया। अब सिंस अमाउंट कह दे रहे केमिस्ट्री में तो मास भी हो सकता है, मोल भी हो सकता है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन भी हो सकता है, सब हो जाएगा हम लोग का, ठीक। ये चीज ऐसे सभी प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं बेटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। टोटल 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज दिया है तुम्हारे सिलेबस में। सबसे पहला है हम लोग का लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा है तुम्हारा बेटा बॉइलिंग इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, एक एक करके सबके बारे में डिटेल पढ़ाएंगे। तीसरा हम लोग का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। और चौथा सबसे लास्ट है हम लोग का ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना। ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं हम लोग के अलग अलग, ठीक है। एक बार फिर से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करा दे रहे हैं। क्या है हम लोग का कि हमने 2 सॉल्यूशंस लिया, दोनों में 1 kg ऑफ हमने वाटर लिया, तो हमको पता है भाई इनका फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ, 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे भी होगा। वंस आई हैव एडेड 1 मोल ऑफ यूरिया इन दिस बीकर, बीकर ए कह सकते हो, और दूसरा बीकर बी में हमने क्या ऐड किया, 1 मोल ऑफ यहाँ पे सुक्रोज ऐड किया। इन बोथ द केसेस अब जो हमको डिक्रीज मिला फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर में सेम था, 1.86 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी था माइनस में और यहाँ भी माइनस में। इसका मतलब जो डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर हुआ इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि यहाँ पे यूरिया लिया आपने यहाँ पे लिया, ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि मोल कितना लिया आपने। दोनों का मोल इक्वल था, देखो डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर भी क्या हुआ, सेम हुआ। तो सॉल्यूशंस किसी तरीके से कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं जो इस बात पे डिपेंड करता है कि जो सल्यूट का अमाउंट कितना है रादर देन सल्यूट का नेचर कैसा है। और इन्हीं सभी प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। को का मतलब ही होता है सेम, लिगेटिव का मतलब बॉन्डेड। सब ये प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मतलब कनेक्टेड होते हैं। और ऐसे 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपके, सबसे पहला लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड देन आफ्टर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पहले इतना लिखो और देन आफ्टर उसके बाद पढ़ाएंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक। तो पहले ये फिगर बनाओ एंड देन आफ्टर इसको लिखवा देते हैं। तो देखो अभी तक ये बता दिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग का होता क्या है। 4 डिफरेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है और ये भी हमको समझ में आ गया कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है ना। देखो 2 पॉइंट्स यहाँ पे छूट गया मुझसे, वो फिर से बता दे रहा हूँ, सॉरी फिर से अगेन अभी बता रहा हूँ नया कि देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए ये चीज़ हमेशा याद रखना कि जो सोल्यूशन आपका होना चाहिए वो सोल्यूशन बहुत डाइल्यूट होना चाहिए,
ठीक है। अगर डाइल्यूट सोल्यूशन नहीं हुआ तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, या ये सब आपको चीज़ों देखने को नहीं मिलेंगे। सेकेंड वन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पे ये चीज़ याद रखना कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के लिए जो सल्यूट है आपका, ठीक है ना, जो सल्यूट है और जो सॉल्वेंट है उसमें एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब हाँ, मतलब वो खुद से ही बॉन्ड ना बनाने लगे, ठीक है। एसोसिएशन या डिसोसिएशन ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है इसके हेल्प से आपको मिलता क्या है, विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ द सल्यूट, ठीक है ना। अब जो सल्यूट का मोलर मास है वो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तीन इंपॉर्टेंट बात याद रखना। सबसे पहला क्या कि फॉर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज टू अप्लाई ऑल दिस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, या कह सकते हैं कि वैसे सभी सोल्यूशन जो डाइल्यूट होंगे उन्हीं के लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का कोई सेंस है, नहीं तो नहीं। सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए सल्यूट और सॉल्वेंट में कोई एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये प्रॉपर्टीज यहाँ पे अप्लाई ही नहीं होगा। थर्ड वन इंपॉर्टेंट कि हम करते क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है। वंस आफ्टर नोइंग द कह सकते हैं कि हैविंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वी कैन फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ द सल्यूट, ठीक है। जो बी कंपोनेंट इसमें ऐड कर रहे हैं इसका मोलर मास हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इसका 342 है, इसका 60 ग्राम है हम लोग का, ठीक है। तो पहले इस चीज को लिखवा रहे हैं, लिखो। इसमें सबसे पहला लिखना फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज अप्लाइड। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर अप्लाइड, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर अप्लाइड। सेकेंड पॉइंट लिखो, देयर शुड नॉट बी एनी एसोसिएशन और डिसोसिएशन, देयर शुड नॉट बी एनी एसोसिएशन और डिसोसिएशन within the molecules, within the molecules, हो गया, हाँ, within the molecules, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखो, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना, with the help of colligative properties we can find out the, with the help of colligative properties we can find out the molar mass of the solute, we can find out the molar mass of the solute, we can find out the molar mass of the solute, we can find out the molar mass of the solute, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। सबसे पहला समझ लो पहले, फिर आराम से लिखना टॉपिक। सबसे पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या था, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, बट इसको इस तरीके से लिखते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। चलो ये समझाते हैं पूरा कि एक्चुअली हम लोग का है क्या, ठीक है। अगेन वही चीज़ फिर से, सोल्यूशन चैप्टर है हम लोग का तो सोल्यूशन बना के ही एक्सप्लेन करते हैं इसको, ठीक है। एक सोल्यूशन हमने यहाँ पे लिया, ठीक है ना, हम लोग का प्योर कंपोनेंट कुछ ऐसा सोल्यूशन है हम लोग का, ठीक है। अब देखो इस सोल्यूशन बेटा की क्लोज कंटेनर हम लोग का ये, तो इस केस में इसका जो वेपर प्रेशर होगा उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, P0 से रिप्रेजेंट करते हैं प्योर फॉर्म को। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक सॉलिड सल्यूट ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। व्हाट आई एम एडिंग, हम यहाँ पे कुछ सल्यूट ऐड कर रहे हैं जो कि आपका क्या है बेटा, सॉलिड फॉर्म में हम लोग का, ठीक है। हमको पता है सॉलिड्स हमारे क्या होते हैं, नॉन वोलाटाइल, जानते हो, ठीक है। सॉलिड्स कई बार ये डिस्कस हो चुका है चैप्टर में, सॉलिड्स हमारे नॉन वोलाटाइल है। अब देखो होगा क्या, क्या चीज, सबलाइम है वो, वोलाटाइल नहीं है वो सबलाइम सब्सटेंस है, ठीक है ना। ये चीज़ देखो, तो अब मान लो देखो होगा क्या, कुछ सॉलिड की जो सब्सटेंस है देखो इनके बीच का जो स्पेस है ये ऑक्यूपाई कर लेंगे, कुछ स्पेस ये भी ऑक्यूपाई करेंगे ना। तो पहले की तुलना में जितना वेपर आपका यहाँ कन्वर्ट हो रहा था अब इस केस में उतना वेपर कम क्रिएट होगा। इसका मतलब अब जो आपका वेपर प्रेशर होगा वो लगभग क्या होगा आपका, P लिख रहे हैं मान लो, ठीक है। तो यानी वेपर प्रेशर अब क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। तो यहीं पे देखो जो ये टर्म आपका आएगा दैट इज P0 माइनस P, इसी को हम लोग बोलेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअर मतलब जानते हो कम होना, ठीक है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्यों हुआ पहले ये समझ में आया, इसको ऐसे तरह रखोगे, व्हेन अ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज एडेड इट डिक्रीजेस द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बाय सम अमाउंट P मान लो, ठीक है। तो जब इसी को सब्ट्रैक्शन करेंगे यू विल फाइंड आउट द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या इसी टर्म को देखो कुछ इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और डेल्टा P
बिकॉज वी नो दैट डेल्टा इज अ चेंज। बस इसी टर्म को करो क्या बेटा, यहाँ से आप इसको ऐसे करो या यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इस तरीके से, सपोज करो डेल्टा पी, ठीक। अब इसी में हम करते क्या है, देखो पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट कर दो, ठीक है, दिस, ठीक है, बता, तब इसको आप कहोगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब इसको हम लोग कहेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब इसको बोला जाता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जैसे देखो, अगर हम कहते हैं कि डिफरेंशिएट किए साइन एक्स को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स लिखते हो ना नीचे, बस कुछ ऐसा ही अभी के लिए मान के चलो। रिलेटिव लोअरिंग की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, ये हो गया हम लोग का क्या, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक। अब वापस से एक बार हम आ जाते हैं अपने किस पे, राउल्ट्स लॉ पे। देखो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग हमको ये बताया गया है कि जो प्रेशर होता है दैट इज इक्वल्स टू पी नॉट, जो कि प्योर स्टेट में होता है, इनटू का, ये हम लोग का, ठीक है, ये होता है हम लोग के पास क्या चीज, ठीक है, चलो कंपोनेंट ए कर ले रहे हैं अभी। एक्चुअली हम यहाँ पे कोई ए कंपोनेंट वगैरह नहीं लिखे हैं, तो इस वजह से इसी तरीके से यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। हम लोग के पास देखो पी नॉट का ये यहाँ पे हो गया। अब देखो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ से देखो ये हम लोग के पास है, अब इसमें एक्सप्रेशन में फिर से रखो, देखो वैल्यूज डेल्टा पी में, देखो अभी हमने क्या लिखा था यहाँ पे, डेल्टा पी इज इक्वल्स टू पी नॉट ऑफ पी था हम लोग का, देखो पी नॉट माइनस पी था, इसी वैल्यू को देखो यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है, इसीलिए देखो हम यहाँ पे कर रहे थे, ये वैल्यूज अभी हटाओ, पी की वैल्यू को देखो यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, तो क्या मिलेगा तुम्हें, पी नॉट माइनस पी की जगह पे देखो क्या लिख सकते हैं, यही वैल्यूज लिख रहे हैं, पी नॉट का ये लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा सब्ट्रैक्शन करो तो व्हाट यू विल फाइंड आउट दैट इज डेल्टा पी इज इक्वल्स टू पी नॉट कॉमन हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ क्या मिलेगा, 1 माइनस काई ए मिलेगा। और हम जानते हैं 1 माइनस काई ए की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, काई भी लिख सकते हैं, तो पी नॉट इंटू काई बी लिख दिए। यहाँ पे दोनों साइड को पी नॉट से डिवाइड कर दो, या कह लो कि इस पी नॉट को इधर लेते आओ, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तब क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू काई बी लिख सकते हैं। पी नॉट से चाहे डिवाइड कर लो या सीधे पी नॉट को इधर लेते आओ ना, ठीक है। तो यू विल फाइंड आउट दिस एक्सप्रेशन, और यही एक्सप्रेशन हम लोग का क्या है, देखो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। भाई इसी को तो डेल्टा पी लिख रहे थे ना, इस डज मीन कि जो रिलेटिव लोअरिंग इन आपका वेपर प्रेशर है, इट इज नथिंग, इट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट। हाँ भाई, हम यूजुअली बी को हम सल्यूट मान के चलते हैं, तो हम लोग का क्या है, सल्यूट है। तो ये जो टर्म हम लोग का आया RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इट डिपेंड्स अपॉन द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या है, अमाउंट ही तो है सब्सटेंस का। इट डज मीन कि जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो आपका क्या है, बस। ये जो पहला जैसे काइए, तो उसको क्या है, वो भी सॉल्यूट ले सकते थे, हाँ जरूर ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्वेंट आ जाएगा क्या चीज़, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि वो सॉल्वेंट आ जाएगा। हम कंसीडर करके इनिशियली हमने कंसीडर कर लिया कि ए हम लोग का सॉल्वेंट है और बी लिक्विड है हम लोग का। जब ऐसा करेंगे तब बी को हम सॉल्वेंट मानेंगे और ए को सॉल्यूट मानेंगे तब, ठीक है। ये पूरा टर्म था तुम्हारा किसका, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इस फॉर्मूले से हम लोग का यही जो टर्म आता है डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, यही आपका क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दैट इज इक्वल टू द काई बी। ये टर्म पूरा होता है हम लोग का रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। तो लिखो, इसको लिखवा रहे हैं पहले, ये टॉपिक आज पूरा खत्म करा के ही जाते हैं। लिखो, हाँ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, हेडिंग करो, हाँ जरा तेज लिखना, आप काफ़ी तेज लिखो। बोले, लिखो, कंसीडर अ सॉल्यूशन, कंसीडर अ सॉल्यूशन, कंसीडर अ सॉल्यूशन हैविंग लिक्विड, having liquid with vapor pressure P naught, with vapor pressure ये P naught लिखो, comma if non volatile solute, if non volatile solid solute, ये लिखना, if non volatile solid solute, if volatile, sorry, if non volatile solid solute, if non volatile solid solute is added to the solution, is added to the solution, it lowers the vapor pressure of the solution, it lowers the vapor pressure of the solution, and now it becomes, and now it becomes P, ये सिर्फ लिखना P। अच्छा क्यों डिक्रीज कर रहा है ये तो क्लियर है ना, P। ये देखो नहीं लिखवा रहे हैं, ये सॉलिड है तो ऊपर नहीं क्रिएट कर देगा, देख लो एक बार बोर्ड पे, ये नहीं लिखवा रहे हैं, वो अंडरस्टूड रहेगा ना, फिगर, अच्छा फिगर, हाँ नाउ इट बिकम्स पी, ठीक है ना। 10 लिखो, उसके बाद 10, अब जितना लिखा है बोर्ड पे सब लिख लो, ठीक है, सिर्फ ये वाला टर्म छोड़ करके, ये मैं एक्सप्लेन कराऊंगा अभी फिगर के साथ,
फिगर बगल में ड्रॉ कर लेना, पहले लिख लो उसको पूरा।